भाव समर्पण किया जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इसी कलयुग के अंदर में 150 वर्ष पहले गुजरात के अंदर में श्री रंग जी का मंदिर, बड़ा पवित्र स्थल, उस स्थल के अंदर में, उस क्षेत्र के अंदर में एक भिखारी जो दैनिक रूप में भिक्षा के लिए उस क्षेत्र के अंदर भ्रमण करते, उनको एक दिन भिक्षा मांगते मांगते, भीख मांगते मांगते कचड़े के डब्बे के पास में ब्रह्म मुहूर्त में एक नवजात शिशु मिला। अब उस नवजात शिशु को देखकर उन भिक्षु ने यह मन विचार किया कि कहीं तो परमात्मा की ऐसी कृपा है कि लोग इतने सारे उपाय, इतने सारे जप यज्ञ यत्न करते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन देखो किसी को नारायण भगवान ने संतान दी तो उसने जाकर कूड़े में फेंक दिया। अब उस भिखारी की करुणा जगी और उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को उठा लिया, उस बच्चे को उठा लिया। देखो, साधु भगवा वस्त्र पहनने वाला नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसने भगवा वस्त्र पहन रखी है, बड़ी बड़ी जटाएं कर रखी हैं, या बहुत सारे तिलक आदि कंठों में बहुत सारी मालाओं को ग्रहण कर रखा है, केवल वही साधु नहीं है। साधु वो है जिसके अंदर में परमात्मा के प्रति स्नेह और पाप कर्मों के प्रति डर और भय है, वो है साधु। जो जन से प्रेम करे, जो नर में नारायण को देखे, मनुष्यों से प्रेम करे, जीवात्माओं से प्रेम करे, वही है साधु। अब यहां पर मैं उन भिक्षुक के मन में भाव उतरा, उस बच्चे को उन्होंने उठा लिया। लेकिन वो भिक्षुक क्या करता है कि जगह जगह जाता, भीख मांगता। अब उन भीख से जैसे तैसे करके उस बच्चे को उसने पाला पोसा। वो बच्चा 7-8 वर्ष का हो गया तो वो भिखारी क्या करता है कि दैनिक रूप में वो उसी मंदिर के, रंग जी के मंदिर के बाहर ही भिक्षा मांगता, और वो बच्चा भी वही उसको देखता और वही वो भीख मांगता। ज्ञान बोध आदि था नहीं। कुछ समय बीता, समय बीतता गया। एक दिन उस बच्चे को जब थोड़ा ज्ञान हुआ, आयु बढ़ी, तो उसने उस भिक्षुक से पूछा कि आप मेरे कौन हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो तेरा कोई नहीं हूं, लेकिन तेरे को मैंने अपने संतान की तरह पाला है, संतान की तरह मैंने तुझे, तेरे में प्रेम किया है, तो ये समझ ले कि तेरा माता और पिता मैं ही हूं। तो कहने लगा कि पिताजी, धर्म के रूप में आप पिता बने हुए हैं, तो आपसे लोग दूर क्यों हटते हैं? आपको कोई स्पर्श करने से दूर क्यों हटता है? तो कहने लगे कि बेटा देखो, हम अछूत हैं, भीख मांगते हैं ना, हम अछूत हैं। पृथ्वी पे कोई अछूत नहीं है। लोग अपने कर्मों से अछूत बनते हैं। कर्मों से एक व्यक्ति की पूजा होती है और एक कर्मों से ही एक व्यक्ति को अछूत समझा जाता है। उन्होंने कहा कि बेटा, हम ये भिक्षा, ये भीख मांगते हैं, इस वजह से हम अछूत हैं। तो उसने कहा कि हे पिताजी, मेरे माता पिता कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मेरे ऊपर करुणा की है। अछूत होने के बावजूद आपने जैसे तैसे मेरा जीवन निर्वाह किया है, तो मेरी आपके प्रति बड़ा प्रेम और सम्मान है। तो इसको सुनकर उन्होंने कहा कि पुत्र, प्रेम केवल परमात्मा से करना चाहिए, जीवात्माओं का प्रेम कभी भी स्थिर नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसका प्रेम शायद नहीं जगा, उन्होंने तुझे यहाँ पर कचरे में फेंक दिया। और देखो, मैं इधर भिक्षा के लिए, ना मेरा कोई घर, ना मेरा कोई परिवार, और मेरी करुणा तेरे में जगी और मैंने तुझे अपने पास रख लिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात ठीक है कि प्रभु में जिसकी प्रीति है
उसी का सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। ऐसा उसके मन में भाव जागृत हुआ। अब वो क्या करता, रंग जी के मंदिर के बाहर बैठता, भिक्षा मांगता। मंदिर में साफ सफाई होती तो बाहर से साफ सफाई करता, क्योंकि मंदिर में उसका प्रवेश नहीं। अब वो बाहर में जाकर साफ सफाई करता। मंदिर में नाना प्रकार के साधु आते, महात्मा आते, ब्राह्मण जन आते, भोजन पाते। उन खाए हुए भोजनों के झूठन पत्तलों में से जो अन्न बचता, ऐसे अन्न को वो ग्रहण करता, जिसे शीत प्रसादी कहते हैं। मैं आपको अभी कथाओं में आगे बताऊंगा शीत प्रसादी की क्या महिमा है। अब वो क्या करता कि वो बचे हुए उन साधु महात्माओं ब्राह्मणों के द्वारा भोजन किए हुए पत्तल से वो भोजन उठा के खाता। तो एक दिन एक महात्मा ने उसको देखा कि बचे हुए अन्न को वो खा रहा है। उस महात्मा की बड़ी करुणा जग गई उस बच्चे को देखकर। उन्होंने कहा कि बेटा तू रोज यहीं रहता है? उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, मैं रोज तो यहीं रहता हूँ। तेरे माता पिता कौन है? कहना कि प्रभु मेरे माता पिता कोई नहीं है। ये एक भिक्षा जो आगे मांग रहे हैं ना, इन्होंने ही मुझे कूड़े के डब्बे के पास से उठाया और धर्म के माता पिता मेरे यही हैं। उन्होंने कहा कि बेटा तू दुखी क्यों है? सबके माता पिता भगवान नारायण हैं। जिसका संसार में कोई नहीं है, उसका केवल और केवल श्री हरि है। तेरे माता पिता नारायण भगवान है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं ऐसी कौन सी भगवान की पूजा करूं, कौन सा ऐसा भजन करूं, पाठ करूं जिससे मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो, इस पापी शरीर से मुझे मुक्ति मिले। तो उन संत ने क्या कहा कि जो तेरे जीवन की सबसे प्रिय वस्तु है वो तू भगवान के आगे समर्पित कर दे। और ये संत ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे आपके जीवन में जो सबसे कीमती वस्तु है उसको परमात्मा के आगे हमें समर्पण करना चाहिए। और कीमती वस्तु क्या है? घर, गाड़ी, बंगला, पैसा ना, व्यक्ति नहीं, हमारी आत्मा जो परमात्मा से उसी का अंश है और उसी में मिलना है। उसी का समर्पण आप जिस दिन कर दोगे उस दिन आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इस बात को सुनकर उस बच्चे ने सोचा कि मेरा तो अति प्रिय बस एक मेरा खेल है। और वो क्या खेल खेलता था? कौड़ियों को। कौड़ियां समझते हैं? तो वो कौड़ियों का खेल खेलता। तो उसने सोचा कि मेरे को तो और कुछ तो आता नहीं, मैं कौड़ियों का ही खेल खेलता हूं, तो मैं भगवान के आगे कौड़ियों का ही खेल समर्पण करूं। अब वो क्या करता कि रोज शाम को मंदिर के बाहर बैठ जाता, रंग जी की विग्रह की ओर देखता और वहां पर मैं कौड़ियों को बिछा लेता और कहता कि नाथ मैं ये खेल खेल रहा हूं और आप भी इस खेल को खेलो। तो वो जब अपनी बाजी चलता तो वो खुद खेलता, और जब भगवान की बाजी चलने की बारी आती तो कहता कि प्रभु मैं आपके नियमित होकर मैं बाजी चल रहा हूं, जो आपको उचित लगे वो अंक आप इसमें प्रदान कर देना। ऐसे करके वो कौड़ियों के खेल खेलने में बड़ा माहिर वो बच्चा। तो वो पूरे खेल को खेलता और जब जीतने की बारी आती तो वो हार जाता। जीतने की जब बारी आती तो वो हार जाता। जो संत ये कथा सुना रहे थे वो कहते कि जीत तो असाधारण सुख देती है, लेकिन हार जानते हो, हार परम सुख देती है जो उसको महसूस करे। परमात्मा के आगे हार जाओ, जिस दिन आप हार जाओगे उसी दिन आपका हाथ परमात्मा पकड़ लेगा। जब तक आप अपनी जीत की आशा लेकर बैठे रहोगे तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। आप देखो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण कब तक नहीं आए?
जब तक द्रौपदी वहां पर बैठे हुए लोगों को देखती रही, अपनी रक्षा की पुकार करती रही। जब उसने देख लिया कि ये संसारिक लोग कोई मेरे काम नहीं आएंगे, और अंत में जब उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो परमात्मा हाल आ गए। ठीक उसी प्रकार से जब आप परमात्मा के समर्पित हो जाओगे तो परमात्मा आपका हाथ अवश्य पकड़ लेंगे। तो ऐसे वो रोज खेलता, और रोज जब जीतने की बारी आती तो वो स्वयं हार जाता। एक दिन रंग जी के मंदिर में कोई उत्सव था, तो उत्सव को खत्म होते होते रात्रि के बज गए 12, और इतनी भीड़ थी मंदिर में कि वो कौड़ियों का खेल नहीं खेल पाया। लेकिन उसका नियम, तो उसने क्या किया, रात्रि के 12 बजे में जब शयन हो गया तो उसने कौड़ियों को खेलना तब शुरू किया। मंदिर के बाहर बैठ गया और उसने अपना खेल खेलना प्रारंभ किया। तो क्या कहने लगा भगवान को कि प्रभु कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो गई है, आप भी जगे रहो और मैं भी जगा रहूंगा, तो आज का ये खेल संपन्न हो जाएगा। अब वो बैठ गया भगवान के सामने और वो खेल उसने शुरू किया। आज रंग जी उस भक्त के ऊपर कृपा करने को आ रहे हैं। आज उस जगह पे और कोई नहीं है, वो भक्त और परमात्मा, बस दो। पूजा ऐसी करो कि आपको महसूस हो कि एक मैं और दूसरे भगवान। उस दुनिया की भीड़ के अंदर में अपनी भक्ति की जागृति कुछ इस प्रकार करो कि आपको ये महसूस हो कि एक मैं और दूसरे भगवान, इसके अलावा और कोई तीसरा ना हो। अब इस प्रकार से रंग जी के आगे वो बैठ गया और उसने खेलना शुरू किया, और वो मन जितनी बार बाजी चले और उतनी बार वो भगवान को कहे कि प्रभु मैंने सुना है कि आप हर जीवात्मा के ऊपर कृपा करते हो। क्या मैंने इतने पाप कर्म किए हैं कि एक टक मंदिर तक में मेरा प्रवेश नहीं है? फिर उसने दूसरी बाजी चली, कहने लगा कि हे भगवान, मैंने जरूर कोई पाप कर्म किए होंगे कि इतने दुखों को सहन करने के बाद फिर भी मेरे को सहज रूप से आपकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तीसरी बाजी उसने चली, फिर कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो दीनानाथ है, दीनों के ऊपर कृपा करने वाले हो, आप मेरे ऊपर कब कृपा करोगे? मैं तो कोई वस्तु विशेष भी आपसे नहीं मांगता, बस आप एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो, मैं बस तो यही मांगता हूं, और कुछ नहीं मांगता मैं। अब ऐसे करके उसने 4 बारी करी, और जब 4 बारियां खेलने के बाद भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसके मन में भगवान के प्रति और तीव्र भक्ति जागृत हुई। ये कथा तीव्र भक्ति की है। एक भगवान का आगे एक भक्त का समर्पण किस प्रकार होना चाहिए, उस तीव्र भक्ति की एक कथा है। अब उस बच्चे ने क्या किया, 5वीं बार जब वो खेलने लगा तो कहने लगा कि हे रंग जी, मुझे पता लग गया, मैं रोज हार जाता हूं और आप रोज जीत जाते हो ना, इसी वजह से आप मेरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। और दिन तो दिन में कोई भक्त आता है, कोई और आता है, आप शायद उनको देखते होंगे। अभी देखो रात में और कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे सिवा, उसके बाद आप उत्तर नहीं दे रहे। अब उसने क्या किया कि वो खेलना शुरू किया, और खेलते 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 जब वो बिल्कुल जीतने के पास आ गया तो उसने क्या देखा कि मंदिर का जो दरवाजा बंद था वो हल्का सा खुल गया। जब वो जीतने के पास आ गया तो मंदिर का दरवाजा हल्का सा खुल गया, और उसकी नजर एक टक पड़ी रंग भगवान जी के, और रंग जी के माथे पे पसीना आ गया।
अब उस पसीने को देखकर वो समझ गया कि लगता है भगवान को चिंता हो गई, कहीं मैं जीत ना जाऊं और वो हार ना जाए। और उसने क्या किया कि देख लिया कि जब पट से दर्शन होने लग गए रंग जी के, तो उसने क्या किया, जीती हुई बाजी जो है वो फिर हार गया। और आज जब वो हारा तो रंग जी वो पट खोल के मंदिर से बाहर ही आ गए। वो परमात्मा नारायण उस भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए दरवाजे खोलकर ही बाहर आ गए। और आकर जैसे ही भक्त को उठाने लगे तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे इस संसार ने अछूत कहा है और आप तो सबसे पवित्र हैं, आप मेरा स्पर्श करेंगे कैसे? जब इस बात को सुना तो नारायण भगवान के आंखों से आंसू गिरने लगे। ऐसा उनका भाव जागृत हुआ, उन्होंने उस भक्त को उठाया और अपने कंठ से लगा लिया। कहने लगे कि देखो, इस संसार के नियमों और उन बंधनों से मैं नहीं बंध सकता, मैं किसी भी प्रकार के आचरणों आदि आदि क्रियाकलापों से नहीं बंध सकता। मैं अगर किसी के यहाँ बंधता हूं तो केवल और केवल उसके भाव और प्रेम के आगे, जिसमें छूत और अछूत की कोई जगह नहीं है। भगवान ने ऐसा कहा और उसे कंठ से लगा लिया। परमात्मा ने उस बच्चे को उठाया और उन्होंने कहा कि इस मंदिर को छोड़, मैं तुझे परम मंदिर की ओर लेके चलता हूं। तो कहने लगा कि भगवान, अगर इतनी कृपा आप मेरे ऊपर कर रहे हो तो कृपा करके एक कृपा और मेरे ऊपर कर दो कि जो कोई इस कथा को सुने और जो कोई इस कथा के भाव को समझ जाए तो उसके ऊपर ऐसे ही आप कृपा करके उसकी भाव की रक्षा करने के लिए, उसके प्रेम को देखने के लिए आप वहां पर आ जाना और उस भक्त को ऐसे ही अपने गले में लगा लेना। अब इस प्रकार से भगवान श्री रंग जी की उस बच्चे के ऊपर कृपा हुई है। उसका नाम भक्तिदास जी महाराज रखा गया। जिस मंदिर में उनको प्रवेश नहीं था, उस मंदिर के उन्हें पीठाधीश बनाया गया। और इतनी भगवत कृपा हुई उनके ऊपर में, इतनी भगवत कृपा हुई कि वो जब शाम को वो कथा सुनाते, भगवत नाम संकीर्तन करते और चौसर खेलने के लिए बैठते तो परमात्मा वहां पे किसी ना किसी रूप में आकर खेलने शुरू हो जाते। तो ये भाव निष्ठा रूप